हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज का वीडियो देख रहे हैं हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन का फुल चैप्टर जो इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर है वो उसका सारा वीडियो देखेंगे। देखिए हम आज के वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट, सेकंड देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट, थर्ड देखेंगे फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, फोर्थ टॉपिक है हमारा एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, उसमें देखेंगे क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज, उसके बाद न्यू क्लासिकल थ्योरीज एंड लास्ट टॉपिक देखेंगे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज। ये पूरा फर्स्ट चैप्टर में है। चलिए फर्स्ट मीनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। मीनिंग, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। मैनेजमेंट मीनिंग, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर पॉसिबल। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस के रिसोर्सेज या सामान को योजना और आयोजना, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करते हुए बिजनेस के गोल्स को अचीव किया जाता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में। इफेक्टिव मतलब कम पैसों में प्रोडक्शन करना और एफिशिएंट मतलब कम टाइम में प्रोडक्शन करने को मैनेजमेंट कहते हैं। आई होप आपको मैनेजमेंट मीनिंग समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस है, ये 5 इंपॉर्टेंस दिया हूँ। फर्स्ट है इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप यानी एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स के गोल्स अचीव करने के लिए मदद करता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कुछ गोल्स अचीव करने के लिए ही करते हैं। ग्रुप गोल्स अचीव करने के लिए मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देता है। सेकंड है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करता है। एफिशिएंसी मीन्स कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। मैनेजर्स एफिशिएंसी बढ़ाता है कम से कम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए। अब जैसे रिसोर्सेज है आदमी, मशीन, मटेरियल्स, पैसा, ये मटेरियल्स का काम कम से कम इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की सोचता है एक मैनेजर। थर्ड है इट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में हेल्प करता है। अब जैसे इन्वायरमेंट चेंज होते रहता है मार्केट में, वैसे ही बिजनेस को मार्केट इन्वायरमेंट की तरह चेंजेस करने को डायनेमिक बोलते हैं। अब सब कंपनी बदलते हुए इन्वायरमेंट में काम करते हैं। बदलते हुए इन्वायरमेंट को देखते हुए कंपनी में भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। मैनेजर नए नए चेंजेस लाता है और यकीन दिलाता है कि एम्प्लॉयज़ को इस चेंजेस से उनको भी फ़ायदा होता बोल के। फोर्थ है इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में मदद करता है मैनेजमेंट। हर एम्प्लॉय अच्छी सैलरी, प्रॉफिट में अपना शेयर, मैनेजमेंट में अपनी इन्वॉल्वमेंट चाहता है। ये ऑब्जेक्टिव तब भी पूरे होते हैं जब वो एम्प्लॉयज़ अपनी फुल एबिलिटी से काम करते हैं। लास्ट है इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। समाज में विकास लाने के लिए मदद करता है मैनेजमेंट। कैसे देखते हैं। मैनेजमेंट की कुछ जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति। मैनेजर्स अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करते हुए समाज के विकास में मदद करते हैं। इसमें मैनेजर्स की जिम्मेदारी आती है जैसे रोज़गार देना, मतलब नौकरी देना, इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड होने से रोकना, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचना सही भाव में। ये सब मैनेजर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं सोसाइटी के प्रति। ये थे 4 इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट के। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। और इसका डिटेल चाहिए नोट्स के साथ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के काम क्या होते हैं वो देखते हैं। ये 5 मेन फंक्शंस जो मैनेजमेंट के हैं मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट है प्लानिंग, योजनाएं करना। प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें मार्केट ट्रेंड्स को बहुत ही गहराई से समझाता है, पढ़ा जाता है और उसके हिसाब से प्लान्स बनाए जाते हैं। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन करना। प्लानिंग हुए के बाद नेक्स्ट फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। इसमें जो भी टास्क है उसको बांटा जाता है डिपार्टमेंट्स में और इसमें किसी की क्या अथॉरिटी है, किसी की क्या जिम्मेदारी है, किसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताया जाता है सारे एम्प्लॉयज़ को। थर्ड है स्टाफिंग। स्टाफिंग वर्ड ही मानव के संबंधित है जिसमें भर्ती, जॉब में प्लेसमेंट, सिलेक्शन करना कैंडिडेट्स का और एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना, ये सब आता है स्टाफिंग के अंदर। फोर्थ है डायरेक्शन देना। ये एक फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ को हिदायत करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं अपने कंपनी के जो भी गोल्स है उसको अचीव करने के लिए। फिफ्थ है कंट्रोल करना या नियंत्रण करना। ये लास्ट और फाइनल फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसमें मैनेजर्स चेक करता है
जो काम चल रहा है वो प्लान्स के मुताबिक चल रहा है या नहीं। अगर कुछ भी गलत चल रहा है, कुछ भी मिस्टेक चल रहे हैं, तो इमिडिएटली उसको सही कर देता है मैनेजर। ये थे फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। अगर इसका भी डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए, डिटेल समझाए हूँ वो भी। चलिए अब देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट। एवोल्यूशन में इसमें यहाँ पर तीन थ्योरी समझो बोल के आपको सिलेबस में दिया है, जो है क्लासिकल, उसके बाद न्यू क्लासिकल, उसके बाद मॉडर्न। क्लासिकल देखेंगे फर्स्ट। क्लासिकल में आपको पहले मीनिंग समझाऊंगा, उसके बाद क्लासिकल के जो 4 बड़े फिलोसोफर्स जो क्लासिकल थ्योरी के बारे में कहे हैं वो भी समझाऊंगा इस वीडियो में। चलिए फर्स्ट मीनिंग देखते हैं। द क्लासिकल थ्योरी व्यूज ऑर्गेनाइजेशन एज मशीन्स एंड ह्यूमन बींग्स एज अ पार्ट ऑफ द मशीन। देयरफॉर क्लासिकल थ्योरीज बिलीव दैट द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव्स विद द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्लासिकल थ्योरी में एक कंपनी को मशीन की तरह समझती है, और जो वर्कर्स काम करते हैं कंपनी में वो उसको मशीन के एक पार्ट की तरह समझा जाता है। क्लासिकल थ्योरी में ये मानते थे कि कंपनी की क्षमता के साथ साथ वर्कर की भी क्षमता सुधरती है बोल के क्लासिकल थ्योरी में बताया जाता है। क्लासिकल थ्योरी सारा एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंड करता है, और इसमें वही बताया गया है। क्लासिकल थ्योरी में एक कंपनी को एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं, और जो भी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसको एक मशीन के पार्ट की तरह समझा जाता है क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में। इसमें ये 4 ऑथर्स, जो 4 फिलोसफर्स देखेंगे इन्होंने क्या कहा है। फर्स्ट है एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी निकाले, एक थ्योरी जिसको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। टेलर के अनुसार छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए एम्प्लॉयज़ को डांटने से अच्छा है उनके अच्छे काम के लिए उनके रिवॉर्ड दीजिए, उनको इनाम दीजिए बोल के एफ.डब्ल्यू. टेलर ने उनकी थ्योरी में कहा था। सेकेंड थे हेनरी एल गेट। हेनरी एल गेट भी बड़े फिलोसोफर थे। हेनरी एल गेट टेलर के सहयोगी थे। ये पॉपुलर थे क्लासिकल थ्योरी में अपने 2 महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन देने के लिए। एक था गैंट चार्ट और दूसरा था बोनस सिस्टम। गैंट चार्ट एक टूल है जो प्रोजेक्ट के दौरान होने वाली सारी चीज़ों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है, और बोनस सिस्टम मतलब जो एम्प्लॉयज़ को बोनस देने के लिए काम आता है, एक्स्ट्रा मनी देखने के लिए। फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ ने काम को पूरा करने के लिए एक तरीक़ा निकाला था। दोनों पति पत्नी थे, हस्बैंड एंड वाइफ थे। दोनों पति पत्नी एम्प्लॉयज़ के रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी में बिलीव करते थे। वो ये सोचते थे कि वर्कर रोज़ाना हॉलीडे नहीं लेना, कंपनी को कोई पार्ट्स में बांटने से अच्छा है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ से काम लेके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना बोल के वो एक थ्योरी निकाले। लास्ट है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर एक जर्मन साइंटिस्ट थे। वो बोलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेसी और फॉर्मलाइज्ड होना, मतलब फॉर्मल कंपनी होना, इम्पर्सनल कुछ भी नहीं रहना कंपनी में, पर्सनल घर के वो काम कुछ भी नहीं रहना, सब प्रोफेशनल रहना कंपनी में। और ये बोलते हैं एक कंपनी में सब हायरार्चिकल स्ट्रक्चर में रहना। हायरार्चिकल मतलब सबको पोजीशन देना, सबको ये क्लियर रहना उनके रूल्स क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनकी अथॉरिटी क्या है, ये सब उनको क्लियर रहना बोल के क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में मैक्स वेबर कहते हैं। ये सारा क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का था। अब बढ़ते हैं मॉडर्न थ्योरी की तरफ, न्यू क्लासिकल थ्योरी की तरफ। फर्स्ट मीनिंग देखेंगे, उसके बाद 4 फिलोसोफर देखेंगे। इसमें भी मीनिंग है, द न्यू क्लासिकल थ्योरी इज द एक्सटेंसिव वर्जन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी that includes behavioral science in business management. In this theory, the organization is the social system and its performance is affected by the human efforts. न्यू क्लासिकल थ्योरी न्यू वर्जन है क्लासिकल थ्योरी का, जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट को बिहेवियरल साइंस समझा जाता है। बिहेवियरल साइंस मतलब ऐसे फैक्टर जो फिजिकल, साइकोलॉजिकली और सोशली एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। ये थ्योरी में कंपनी एक सोशल सिस्टम है, इसके परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है आदमियों की, एम्प्लॉयज़ की एफर्ट्स के साथ। न्यू क्लासिकल थ्योरी में बताया गया है। इसमें 4 फिलोसोफर्स के थ्योरीज बताऊंगा। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट एल्टन मेयो। अब जैसे न्यू क्लासिकल थ्योरी डील करता है वर्कर्स के फैक्टर्स के ऊपर, एल्टन ने बताया कि अगर एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स संतुष्ट है, खुशी है, तो प्रोडक्टिविटी अपने आप ही आगे बढ़ती, प्रोडक्टिविटी अपने आप ही इंक्रीज़ होती बोल के एल्टन मेयो ने उनकी थ्योरी में बताया। सेकंड है मैरी फर्कर फुलेट थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर झगड़ा सुलझाना है तो वो 3 तरीक़े हैं। फर्स्ट है डोमिनेंस मीन्स दोनों के बीच में कंपटीशन कराना और जो जीता वो विन समझना। दूसरा है कॉम्प्रोमाइज़ कराना,
दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करना। थर्ड है इंटीग्रेशन करना, मतलब दोनों के नीड्स को फुलफिल करना। थर्ड देखते हैं अब्राहम मोस्ले, ये बहुत ही बड़े साइकेट्रिस्ट थे। देखते हैं, अब्राहम मोस्ले एक साइकेट्रिस्ट थे। उन्होंने एम्प्लॉयज़ के लिए एक मोटिवेशन थ्योरी निकाली जिसकी मदद से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलना बोल के। उसका नाम था थ्योरी का नीड हायरार्की थ्योरी, जिसमें वो बोलते हैं कि एम्प्लॉयज़ के 5 नीड्स होते हैं, 5 सबसे ज़्यादा नीड्स होते हैं। वो 5 नीड्स अगर फुलफिल होगा एम्प्लॉयज़ के तो एम्प्लॉयज़ खुशी खुशी काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, बोलते हैं। फर्स्ट नीड्स था साइकोलॉजिकल नीड्स, मतलब खाना, कपड़ा, मकान। सेकंड था सेफ्टी नीड्स, जिसमें एम्प्लॉयज़ अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी देता है। थर्ड था सोशल नीड्स, सोशल नीड्स मतलब सब जने उसे इज्जत देना बोल के वो सोचता है। फोर्थ था सेल्फ रेस्पेक्ट। फिफ्थ था एक्चुअलाइजेशन नीड्स, मतलब सेल्फ फुलफिल हो जाता है इसमें। फोर्थ थ्योरी देखते हैं डॉगलस मैग्नारकर। डॉगलस ने कहा एक एम्प्लॉयज़ के लिए एक थ्योरी निकाले जिसकी मदद से एम्प्लॉयज़ की लीडरशिप क्वालिटीज़ इंप्रूव होना और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलना बोल के थ्योरी निकाले। मैग्नारकर फेमस थे उनकी मोटिवेशन के ऊपर डेवलपमेंट थ्योरी के लिए। ये थे 4 फिलोसफर्स के 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी न्यू क्लासिकल थ्योरी के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, चलिए फर्स्ट मीनिंग देखते हैं, उसके बाद उसमें 3 थ्योरी देखेंगे। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, द मॉडर्न थ्योरी कंसिडर्स द ऑर्गेनाइजेशन एज एन ओपन सिस्टम। दिस मीन्स an organization consistently interacts with its environment so as to subsist and grow in the market. मॉडर्न थ्योरी में कंपनी को ओपन सिस्टम समझते हैं। इसका मतलब कंपनी बाहर यानी इन्वायरमेंट के सारे फैक्टर्स को सोचता है मार्केट में ग्रो करने के लिए। वो 2 थ्योरीज जो क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थे वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ के ऊपर फोकस करते थे, लेकिन ये बाहर के बिजनेस के बाहर के सारे फैक्टर्स हैं जैसे सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, ये सारे को फोकस करता है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। चलिए अब इसमें मैं आपको 3 थ्योरी समझाऊंगा। जो फर्स्ट है क्वांटिटेटिव थ्योरी। ये थ्योरी में मैथ्स के और स्टैटिस्टिक्स के टेक्निक्स का यूज़ करते हुए हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। बिजनेस के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि मैनेजर्स कंप्यूटर के सिमुलेशन का इस्तेमाल करेंगे या तो फिर इंफॉर्मेशन मॉडल का। ये क्वांटिटेटिव थ्योरी में बताया गया है। सेकंड है सिस्टम थ्योरी। इस थ्योरी में सारे कंपनी के लोग एक साथ काम करते हैं कॉम्प्लेक्स डाटा को सॉल्व करने के लिए और कंपनी के गोल्स अचीव करने के लिए। इसलिए कंपनी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बांटी जाती है कि एक साथ काम करना हार्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बोल के। थर्ड है कॉन्टीजेंसी थ्योरी। कॉन्टीजेंसी थ्योरी में एक कंपनी की थ्योरी है ये, जो बोलते हैं कि कंपनी 100% तो सही नहीं हो सकती, 100% सही नहीं चलती, 100% डिसीजन तो सही नहीं लेता एक मैनेजर। इसलिए कॉन्टीजेंसी डिपेंड करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हुए आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए बोल के कॉन्टीजेंसी थ्योरी कहता है। अंदर एंड बाहर दोनों के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप एक बिजनेस चलाना बोल के कॉन्टीजेंसी थ्योरी में कहा जाता है। ये था पूरा चैप्टर, फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर मैनेजमेंट का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके सारे वीडियो में समझाया हो ना, वो नोट्स के साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं नोट्स भी दिया हूँ पिछली वीडियोस में, सो नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिए सारे वीडियोस। थैंक यू।